कि जंग के 30वें दिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने खाड़ी देशों की चेतावनी दी कि वो तेहरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने में अमेरिका और इजरायल का साथ ना दें। मसूद पेज़ेशकियान ने दो टूक कहा है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर आर्थिक केंद्र को छुआ तो विनाशकारी जवाब देंगे। दुश्मनों को अपनी जमीन से युद्ध चलाने की अनुमति ना दें, विकास चाहिए तो ईरान का साथ दें। तो देखिए, ईरान की ये सीधी सीधी धमकी उन तमाम देशों को जो लगातार अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इजरायल का साथ देते आए हैं, और ऐसे कई सारे अरब देश हैं जिन्होंने अपनी धरती का इस्तेमाल एक तरीके से अमेरिका को यहां पर करने दिया है। अपने एयर बेसेस वहां पर जिस तरीके से अमेरिका ने बनाए और उन्हीं के जरिए ऑपरेट करके ईरान पर यह हमले यहां पर किए गए थे। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि महायुद्ध क्या अब और ज्यादा भीषण होने वाला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान में 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को उतारने का प्लान जी तैयार किया, जिसके तहत ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। ट्रंप तैयार, अब ईरान पर अंतिम प्रहार। युद्ध का नया चरण, अब जमीन पर रण। पेंटागन के वॉर रूम में बन गया प्लान जी। ईरान की धरती पर अमेरिका के 10,000 सैनिक। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की बातें चल रही हैं। ट्रंप ने अगले 10 दिनों यानी 6 अप्रैल तक के लिए ईरान पर हमले रोकने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप अब वो करने वाले हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त बड़ी जमीनी कार्रवाई कर सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। ये तैनाती पहले से मौजूद सैन्य बलों से अलग होगी। स्टेट ऑफ हार्मुज और ईरान के खार्ग द्वीप के पास इन सैनिकों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि ट्रंप किसी भी तरह स्टेट ऑफ हार्मुज को खुलवाना चाहते हैं। ट्रंप के निशाने पर खार्ग द्वीप भी है, क्योंकि इसी द्वीप से ईरान अपना कच्चा तेल दुनिया भर में भेजता है। ट्रंप इस पर कब्जा करके ईरान की कमर तोड़ देना चाहते हैं। Negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. बड़ी बात यह है कि फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद 7 देशों में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। कुवैत में अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। कतर में 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। बहरीन में 9,000 हैं। इसी तरह यूएई में करीब 5,000 और सऊदी अरब में 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इराक में उसने 2,500 सैनिक तैनात कर रखे हैं, जबकि ओमान के बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिका हथियार और गोला बारूद लाने के साथ अपनी नौसेना के लिए करता है। इसके अलावा अमेरिका पहले ही अपने 82वें एयरबोर्न डिवीजन के करीब 5,000 नौसैनिकों और 2,000 पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुका है। उधर ईरान ने अमेरिका के जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। IRGC ने अमेरिका से जमीनी लड़ाई के लिए नई उम्र के 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को सेना में भर्ती किया है। मतलब ट्रंप ईरान पर जितना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ईरान उससे कई गुना ज्यादा फोर्स से उन्हें जवाब देता है। कुछ दिनों पहले ही ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उसकी धरती पर ट्रंप ने सेना उतारी तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। They are now talking about negotiations is, in itself, an admission of defeat. Were they not demanding unconditional surrender? So why are they now speaking about negotiations? I will explain this further.
because there are no negotiations taking place. But the very fact that an enemy that was seeking our unconditional surrender is now talking about negotiations, requesting talks and mobilizing its highest officials to negotiate with the Islamic Republic means accepting defeat. इस बीच खबर ये भी है कि दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकतों में से एक मानी जाने वाली IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। इजराइल की सेना की तरफ से 15,000 सैनिकों की कमी का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद नेतन्याहू ने अनिवार्य सैन्य सेवा बढ़ाने की योजना बनाई है। और देखिए, ईरानी संस्थाओं पर हमले के बाद ईरानी सेना ने अपने क्षेत्र में इजरायली और अमेरिकी विश्वविद्यालयों को निशाना बनाने की धमकी भी यहां पर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, अब विश्वविद्यालयों और स्कूलों को भी टारगेट करने की धमकी यहां पर दी जा रही है। आप देखिए, ईरानी संस्थानों पर यूएस हमले की यहां पर धमकी, ईरान की यूएस यूनिवर्सिटी पर हमले की धमकी दी गई है। और ऐसे में देखिए, कुछ भी बड़ा यहां पर कर सकता है ईरान। ये आप जानते हैं, ईरान की यूएस यूनिवर्सिटी को अटैक करने की धमकी है। और अमेरिका में जिस तरीके के हालात है, लगातार अब लोग सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ ही उतर रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से स्थिति को संभालेंगे ट्रंप, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, ईरान ने एक बार फिर इजरायल में तबाही मचाई। ईरान ने इजरायल में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया है और दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने एक बार फिर ड्रोन और मिसाइल से हमला यहां पर किया है। इजरायल पर जबरदस्त अटैक, यहां पर आप देखिए किस तरीके से ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल लगातार ईरान करता है। और देखिए, ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि इजरायल का आयरन डोम सिस्टम बेहद मजबूत है और इसी वजह से वो जब भी हमले करता है तो एक साथ कई सारे बमों या फिर मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिसको कहते हैं कि क्लस्टर बॉम्ब या फिर क्लस्टर मिसाइल, जो कि एक साथ एक ही बार में गिरती हैं और उन सबको एक साथ इंटरसेप्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। आप देखिए, कभी भी ईरान ऐसा नहीं करता कि वो एक बार में एक ही मिसाइल दागे, बल्कि एक बार में वो 2-3 मिसाइलें एक साथ दागता है इजरायल पर। और ईरान के बेरोजेर्द में इजरायली हमले में एक इमारत को भारी नुकसान पहुंचने का दावा भी है। इस दौरान इमारत के मलबे के नीचे कई लोग दब गए थे। रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उस दौरान मलबे से एक छोटे से बच्चे को देखिए जिंदा निकाला गया है। वो बच्चा रोता हुआ वहां पर मिला था, उसकी आवाज सुनकर टीम्स वहां पर पहुंची और तब जाकर निकाला गया, इसका रेस्क्यू किया गया। छोटा सा मासूम बच्चा जो कि एक इमारत के नीचे दबा था, जिसको हमले के दौरान नष्ट कर दिया गया था इजरायल की ओर से। और देखिए, अब बात इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की, जहां पर इस्लामाबाद में आज पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के बीच एक मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर चर्चा होगी। बैठक से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान के बीच करीब 1 घंटे तक लंबी बातचीत हुई। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने यह कहा कि बातचीत और मध्यस्थता के लिए भरोसा सबसे जरूरी है। और देखिए, इसीलिए ये बात यहां पर दोहराई जा रही थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान मध्यस्थ बनने की कोशिश यहां पर करे। हालांकि लगभग नामुमकिन ही है कि वो मध्यस्थता यहां पर करवा पाएगा, क्योंकि ना अमेरिका उसको सुनता है और ना ईरान उतना भरोसा पाकिस्तान पर करता है। अब देखिए, जंग के बीच यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का एक बड़ा दावा भी निकलकर सामने आया, जहां पर जेडी वैंस ये कहते हैं कि लगभग अमेरिका युद्ध जीत चुका है। ट्रंप की कोशिश ईरान को कमजोर करना है, कुछ और समय तक युद्ध जारी रहेगा, ये यहां पर जेडी वैंस का कहना है। क्योंकि अगर हालात और ज्यादा गंभीर यहां पर बने हुए, युद्ध लंबा खिंचा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सीधा असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर असर पड़ने का मतलब पूरे विश्व पर असर पड़ना। पूरे विश्व का जो तेल निर्यात आयात है वो एक तरीके से बंद ही इस वक्त है। बहुत ज्यादा जिस लेवल पर होता आया है अब तक, उस लेवल पर अब तक पहुंचा नहीं। और जिस तरीके से ईरान ने कब्जा किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उसको छुड़ाना भी बेहद जरूरी है। ईरान को समझाकर ही ये सब कुछ यहां पर संभव है, ना कि उस पर लगातार हमले करते हुए। और देखिए, लगातार जो एक्सपर्ट्स थे वो ये बात कह रहे थे कि अब एक तरीके से ट्रंप अपनी जीत घोषित कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको अब इस युद्ध से पैर पीछे खींचने हैं।